नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से मिलकर राज्य में सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, नागरिक आपूर्ति, सड़क परिवहन, मियाओ विजयनगर मार्ग, पंचायत चुनाव और प्रदेश की विकास गतिविधियों पर की चर्चा। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिव्यांगजनों को दी शुभकामनाएं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में चांगलांग जिले के खरसांग पुलिस स्टेशन को मिला तीसरा स्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर थाने का करता है चयन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से मिलकर राज्य में सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, नागरिक आपूर्ति, सड़क परिवहन, मियाओ विजयनगर मार्ग, पंचायत चुनाव और प्रदेश की विकास गतिविधियों पर चर्चा की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कानून एवं व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग में विकास गतिविधियों में और तेजी लाने और असामाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई का सुझाव दिया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ के न्यायाधीश तानी तागिया के साथ हाल की बैठक की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कानूनी विशेषज्ञों से सुझाव लेकर न्यायिक प्रशासन में खामियों को दूर करने को कहा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की आगामी संयुक्त प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजित कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आयोग को पूर्ण सहयोग देने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव आइडिया अपनाने पर चर्चा हुई। राज्य को सब्जी और पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की क्लस्टर फार्मिंग और न्यूट्रिशनल किचन गार्डन स्कीम की सराहना करते हुए राज्यपाल ने बॉटनिकल और हर्बल गार्डन्स को बढ़ावा देने को कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 3 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का दिव्यांग दिवस का विषय है बेहतर पुनः निर्माण, कोविड-19 के बाद की दुनिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, सुलभ और अनुकूल माहौल तैयार करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धर्म हमें प्रेरणा देता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जागरूकता पैदा करने के लिए करीब 50 नेत्रहीन व्यक्तियों के समूह ने 6 घंटे में एक कुर्सी की बुनाई की। इंडियन ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट ने बताया कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बचपन से ही कुर्सियों की बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगा विलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कई दिव्यांग कलाकारों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस बात का एहसास कराया कि कठिन परिश्रम और लगन से शारीरिक चुनौतियों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी है। उत्तर संतोंग नोंग लोग बाब सिंह nhưng puke pakte to harang berte to no hing tenguni.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में चांगलांग जिले के खारसांग पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान मिला है। इस सूची में पहला स्थान मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोकसेक पुलिस थाने को मिला है। तमिलनाडु के सेलम जिले के AWPS सुरांगमंगलम पुलिस स्टेशन को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के खारसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर थाने का चयन करता है। 2015 में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक के आधार पर पुलिस थानों की उपलब्धि और उन्हें काम के आधार पर ग्रेड देने को कहा था। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 24 नए मामले दर्ज किए गए और 45 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 778 रह गई है। राज्य में अब तक 15,488 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94.90% हो गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 9, ईस्ट सियांग से 6, चांगलांग से 3, लोअर सुबनसिरी और वेस्ट कामेंग जिले से 2-2, अंजाव और नामसाई जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। इधर कोरोना वैक्सीन पर ईस्ट सियांग जिला टास्क फोर्स की आज पासीघाट में बैठक हुई। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई, DRCHO डॉक्टर टी गांव, ICGS की अधिकारी M गांव सहित कई स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। जो कुछ भी टेक्निकलिटी है जैसे मेंटेन होना चाहिए वैसे मेंटेन रहना चाहिए। एज सच टास्क फोर्स में हम लोगों के पास किसी चीज़ का अभी फिलहाल डेफिशिएंसी तो नहीं है। हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स भी रेडी हैं। वैक्सीनेटर्स वी हैव अराउंड 350। हर टीम में 2 वैक्सीनेटर होने चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास 150 टीम्स अवेलेबल हैं। हर ब्लॉक के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एड्रेनलिन इंजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, देन यू शुड हैव साउंड ये रेफरल ट्रांसपोर्ट, तो वो भी आप बिल्कुल अगर सरकारी नहीं है तो प्राइवेट आइडेंटिफाई करके रखिए। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, ये बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है कि जितना जल्दी हो सके जो अगर वैक्सीन अगर हो जाता है तो हम ये वैक्सीन जितना हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स है एंड आंगनबाड़ी एंड आशास इंक्लूडेड उनको फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट किया जाएगा। ये आज का मेन मुद्दा था। एंड इसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कितना प्रिपेयर्ड है इस तरह का वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी हमने जो सीन वर्कर आया है इसके मुताबिक वैक्सीन में हम डिस्ट्रिक्ट में हमारा वैक्सीनेशन का जो पूरा तैयारी है। हमारा पास का कोल्ड चेन इक्विपमेंट में कोई इशू नहीं है, वैक्सीनेटर का कोई इशू नहीं है। एंड हमारा जितना AEFI जो कहा जाता है जो एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग वैक्सीनेशन, ये सब का जो कमिटीज है वेरियस लेवल्स में सब कुछ अभी तैयार है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 35,500 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान लगभग 41,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 90 लाख के आसपास लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिसे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। देश में कुल 4,22,943 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह दर 1.45% है। ये भी बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 526 रोगियों की मरने की पुष्टि हुई है। कि एक वैक्सीन को फाइनली इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है और जो डेटा आया है उसका जो अथॉरिटीज़ ने देखा है उसके सेफ्टी का और उसका एफिकेसी का वो एक्सेप्टेबल है। इससे और वैक्सीन जो बन रही है उनको एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो सही रास्ते में चल रही है। और मेरा ये मानना है कि इस महीने में कई वैक्सीन जो हैं उनको भी इस टाइप की अप्रूवल मिलने की मिल जानी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि ये वाली जो वैक्सीन है ये हमारे गांव में या छोटे शहरों में पहुंचे तो इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल रहेगा। और ये वैक्सीन जो है ये मेनली बाहर बन रही है और उसको बाहर से इंडिया में लाने में भी बहुत चैलेंजेस रहेंगे टू मेंटेन द कोल्ड चेन।
इसलिए जो हमारे यहाँ देश में खुद वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन हो, चाहे भारत बायोटेक की हो, चाहे जो रशियन वैक्सीन है या जाइडस की है, वो जो वैक्सीन है उसमें जो डोजेस हमें मिलेंगी वो भी ज़्यादा होंगी, और उसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है यूजली 2 to 8 डिग्रीज है, मैक्सिमम -20 कई वैक्सीन में है, वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वैक्सीन इस दफ़ा अप्रूव हुई है, अगर इसके कुछ डोजेस भी इंडिया को मिल जाते हैं ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू ने पंचायत चुनावों में स्थानीय जनजातियों के हितों को सुनिश्चित करते हुए गैर अरुणाचली नागरिकों को उम्मीदवार न बनाने की मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आपसू के अध्यक्ष हवा बगांग ने पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में केवल राज्य के मूल नागरिक को ही शामिल करने की मांग की है। संघ ने इस संबंध में दाइंग इरिंग समिति 1965 की सिफारिश का हवाला कर देते हुए प्रदेश के मूल जनजातियों के हितों के साथ समझौता न करते हुए पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव कराने का सरकार से अनुरोध किया है। हम लोग का जो स्टैंड है, आपसू स्टैंड है, नॉन ट्राइबल कहीं भी जगह नहीं होना है अरुणाचल में, कोई भी पंचायती राज में नहीं घुसना है। और अगर इसको मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो जितना भी आरओ है कोई भी सर्कल में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, आरओ जो है इसको रिजेक्ट करना चाहिए जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और अरुणाचल में ऐसे होता है, जैसे कि मेरा ईस्ट कामेंग से, मैं ईस्ट कामेंग से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ईस्ट कामेंग में जो चेक लिस्ट जो है इतना हैवी मांगता है, आपका बीएसएनएल से जो है क्लियर करना है, और बैंक से क्लियर करना है, पुलिस थाना से क्रिमिनल जो रिकॉर्ड का उसको क्लियर करना है, उसका और काफ़ी चेक लिस्ट मांगता है। लेकिन पीआरसी मांगता है, एसटी मांगता है, ईस्ट कामेंग में ऐसे है, पापुमपारा में ऐसे हो रहा है। लेकिन जो हमें लिकन में, डायोन में और विजयनगर में वो नहीं मांग रहे हैं। क्यों? मेरा इलेक्शन कमीशन से मेरा एक क्वेश्चन है, आप एक चीज चेक लिस्ट जो आप एक कैरी करके भेजना चाहिए, डॉक्यूमेंट किस बेसिस में जो है कैंडिडेट को आप सिलेक्शन कर रहे हैं। अरे यूपी से, बिहार से, दिल्ली, बम्बे से आके कंटेस्ट कर रहा भी होगा, तो हम लोग तो पता नहीं है ना उसका एड्रेस प्रूफ कहाँ से है, तो आप उसको अब मांगना चाहिए कोई भी कैंडिडेट को। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिसंबर महीने को सशस्त्र बलों और इसके पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए गौरव माह के रूप में मनाएंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सहयोग देने की अपील की है। पेश है गौरव माह पर एक रिपोर्ट। देश के बहादुर सैनिकों, शहीदों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। बुधवार को केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने शहीदों और सैनिकों के पराक्रम को याद किया। इस बार केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पूरे देश में दिसंबर महीनों को गौरव माह के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना हमारा यह एक राष्ट्रीय दायित्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। हमारे बहादुर शहीदों के आश्रितों और डिसेबल्ड हुए सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चित करना देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल कर रही है। देश का आम नागरिक भी सरकार के इस प्रयास में केंद्रीय सैनिक बोर्ड को धनराशि दान में देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। इस दिवस के माध्यम से हम जो हमारे सेवानिवृत्त जवान हैं आर्म फोर्सेस के, उनके सहायतार्थ जो सशस्त्र झंडा दिवस की निधि है उसमें हम योगदान करते हैं, और उस निधि में जो राशि प्राप्त होती है उसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जवानों के लिए, जो सेवानिवृत्त जवान हैं और विधवाएं हैं, उनके कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का संचालन करते हैं। गौरतलब है कि देश आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्वाधीनता संघर्ष और देश की नीतियां बनाने में उनके योगदान को याद किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि स्वाधीनता संघर्ष और संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका अतुलनीय है। सांसदों ने भी आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित हिंदी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।